आदरणीय आज की सभा के और एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के मुख्य अतिथि और राष्ट्र अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सरदार बीएन सिंह जी, किसानों के मसीहा किसानों के मसीहा पूर्व सांसद हमारे भाई आदरणीय राजू सेठी जी महाराष्ट्र से, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्र अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र ठाकुर जी, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर के किया गया एमएसपी गारंटी कानून के लिए आयोजन किया गया है। ये किसान मोर्चा एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा हमारे पूरे देश के 250 संगठनों द्वारा गठित किया गया मोर्चा है। पूरे देश से इस संगठन में 250 संगठन उपस्थित है जो पूरे देश में एमएसपी गारंटी कानून की मुहिम छेड़ रखी है। सबसे पहले ये मुहिम पंजाब खोड़ दिल्ली से शुरू हुई थी। 6, 7, 8 अक्टूबर 3 दिन का वहाँ एमएसपी गारंटी कानून को लेकर अधिवेशन रहा। पूरे देश से वहाँ किसान एकत्रित हुए। गांव-गांव में ये मुहिम हमारी छेड़ी हुई है। इसमें किसानों का सहयोग बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये किसान संगठन इस लड़ाई को लड़ेंगे। पूरा क्षेत्र, हर घर, पूरा किसान यदि जागरूक होगा तो हम एमएसपी गारंटी कानून बनवा के रहेंगे। ये हमारा वादा है। लेकिन आप लोगों को भी इसमें दिल से भागीदारी होगी। ऐसा नहीं है कि घर में लेट रहे। हमारे यहाँ 4 गांव लगते हैं। 4 गांव की एक आदमी भी वो उपस्थित होता तो यहाँ कम से कम 4-5 हजार आदमी होते। सब घर में सोच रहे हैं कि जो गए हैं वही एमएसपी गारंटी कानून बनवा कर ले आएंगे। ये बढ़िया बात नहीं है। आप लोग, मुझे बहुत शर्म लग रही है इस बात की। मुझे लग रहा था कि 5-6 हजार आदमी हमारे गांव के हो जाएंगे, लेकिन शर्म की बात है कि आप लोग नहीं पहुंच पाए यहाँ। इस तरह की लड़ाई आप लोग नहीं लड़ पाएंगे। एमएसपी गारंटी कानून किसान के लिए बहुत ही जरूरी है। एक व्यापारी अपनी एक दिल्ली भी बनाता है तो उसका एमआरपी रेट होता है, लेकिन किसान की फसल का कोई एमआरपी रेट नहीं है। उसी के लिए ये इतनी लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। आप लोगों की सब लड़ाई लड़ी जा रही है। महाराष्ट्र से, लखनऊ से, उत्तराखंड से, पंजाब से जो एक राष्ट्र अध्यक्ष और उसके संगठन के कार्यकर्ता आए हुए हैं, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं। ये मुहिम पूरे देश में हमने छेड़ दी है। आप लोगों की भागीदारी जरूरी है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, गांव-गांव में, घर-घर में हमें अपने पत्र लिखने होंगे एमएसपी गारंटी कानून के लिए। जिलाधिकारी के माध्यम से हमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन सौंपेंगे और एक-एक कॉपी हम उस ज्ञापन की अपने पास रखेंगे। एक-एक गांव से कम हजार एप्लीकेशन जानी चाहिए कि हम एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं, हमें एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। उन पत्रों को लेके पूरा हमारा संगठन एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा उन पत्रों को लेकर 23 मार्च 2023 को जो शहीद दिवस है उस पे हम ट्रॉली में भर के पूरे देश के जितने भी पत्र आएंगे, पूरे देश के पत्र भर के माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को पत्र सौंपेंगे वहां। तो ये आप लोगों की भागीदारी होनी चाहिए कि हमको कितने पत्र
जो ट्रॉली भर के जाएंगी तो आप सोच लो पूरे देश से कितने पत्र आने चाहिए। हमें सरकार को झुकाना है, हमें घर घर में चर्चा करनी है एमएसपी गारंटी कानून के लिए। जहां भी हम बैठे वहां एमएसपी गारंटी कानून की चर्चा करें। हमारी माता बहन बैठी है यहाँ, उनसे भी मेरा निवेदन है वो भी अपने स्तर से पत्र बनाए और डीएम महोदय को सौंपे प्रधानमंत्री के नाम, और एक कॉपी अपने पास लेकर आए। ये सारा सिस्टम जनवरी से चालू हो जाए, जिससे कि हम मार्च में लाखों पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा दें। हम आप लोगों को ये नहीं कह रहे कि हम रोड जाम करेंगे या हम संसद को घेरेंगे या जंतर मंतर पर आप लोगों को ले जाएंगे। हम सरकार को झुकाएंगे, गांव गांव आंदोलन करके, पत्र के माध्यम से, और ये कहेंगे कि वोट चाहिए, गांव की वोट चाहिए, जनता की वोट चाहिए, तो एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। सरकार को वोट नहीं देंगे किसी को भी, चाहे कोई भी आए, जब तक जो प्रेजेंट कोई ये कहे कि मेरी सरकार बन जाएगी तब हम गारंटी कानून बना के दे देंगे। जो प्रेजेंटली सरकार है हम उससे चाहते हैं 2023 से पहले, 2025 में चुनाव है, उससे पहले पहले हमें एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, तब वोट मिलेगी, नहीं तो वोट नहीं मिलेगी। ये प्रण ले लो, गांव हर किसान को प्रण लेना चाहिए। हम लोगों को झूठ बोल के वोट बटोरने का काम करते हैं और जब सीट पे बैठ जाते हैं, जब गद्दी ले लेते हैं तो किसानों की अनदेखी कर देते हैं। तो साथियों, आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? घर घर में एमएसपी, हर गांव में एमएसपी, ये नारा है, गांव गांव में एमएसपी, घर घर एमएसपी। पूरे देश में ये गूंज उठा है। हमारे बड़े भाई बीएम सिंह, जो सारे संगठनों में हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, अच्छी अच्छी सरकारें हिलाते, तो सरकार किसी की भी है कोर्ट में घसीट देते, वैसे नहीं मानते तो कोर्ट में अपने पैसों से। मैं इनके जब निवास पर जाता हूं तो इनके पास में सोने के लिए बहुत बड़ी कोठी है, लेकिन सोने के लिए जगह नहीं है। क्यों? इन्होंने किसानों की इतनी फाइल है, जहां भी देखूं, जिस बेड पे भी देखूं, जिस अलमारी में देखूं, वो अलमारी भरी हुई है किसानों की फाइलों से, जिनको कोर्ट में लड़ते हैं। मैं कई बार बोला, बड़े भैया इन्होंने एक साइड में नुक जगह ही नहीं है। मैंने घूम के देखा पूरे घर को, जगह ही नहीं है वहां फाइलों की। तो साथियों, ऐसे मसीहा के साथ में यदि हमने लग के, इनकी साथ में जुट के यदि किसानों का भला नहीं किया।